हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर। तो आज बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, वर्तमान अपूर्ण काल के बारे में। तो इसकी पहचान क्या होती है? ऐसे हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा, रही, रहे, बैठा, बैठी, बैठे, छिपा, छिपी, छिपे के पीछे हैं, हूँ, हो आदि शब्द दिए जाते हैं, लेकिन समय के पीछे से नहीं दिया जाता। इन्हें बनाते समय सहायक क्रिया इज आर एम लगाकर एम फर्स्ट में आई एन जी लगाते हैं। तो इसकी पहचान तो ये हो गई, इसकी सहायक क्रिया हो गई इज आर एम और मेन वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। तो इसके लिए हम पहला रूल पढ़ते हैं फॉर अफर्मेटिव के लिए। तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस के लिए ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। बहुत से छात्र मैदान में बैठे हुए हैं, तो यह सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव वाला है। तो आप अब इसे कैसे बनाओगे? तो इसे बनाने के लिए मैंने यह रूल आपको बताया है। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बहुत से छात्र। तो यह आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, सेवरल स्टूडेंट्स। अब क्या है? यह सिर्फ बहुत से छात्र बहुवचन है ना, तो इसके साथ लाएंगे आर। एम ई फर्स्ट में आई एन जी, यानी मुख्य क्रिया क्या है? बैठना मुख्य क्रिया है, सिट। तो और आई एन जी फॉर्मूला लगाते हैं, तो सिटिंग। इन द फील्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इन द फील्ड लगा दिया। अब नेगेटिव फॉर नेगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव वाले सेंटेंस को बनाने के लिए इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं केवल। तो वाक्य सेम टू सेम, एम फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट इज। मेरा भाई अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। मेरा भाई अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो पहले सब्जेक्ट माई ब्रदर प्लस इज। अब इसके बाद नॉट, एम फर्स्ट में आई एन जी, एम फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट हिज बुक। तो माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग हिज बुक। केवल इस सेंटेंस को मैं इसके अनुसार ही बनाया है। केवल इसमें मैंने सब्जेक्ट पहचाना है, ऑब्जेक्ट पहचाना है, मुख्य क्रिया पहचानी है और इसके साथ इसके अनुसार लगाया है। अब बात करते हैं हम फॉर क्वेश्चन वर्ड के लिए। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हम फॉर इंट्रोगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले तो क्वेश्चन वर्ड जो क्यों, कब, कहाँ से बीच में आते हैं, और वह जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस एच आर एम प्लस सब्जेक्ट एम फर्स्ट में आई एन जी ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में क्यों, कब, कहाँ दिया हो तो ऐसे वाक्यों इसके अनुसार बनाएंगे। जब क्या से शुरू हो रहा हो तो इसके अनुसार बनाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं और सेम उतार देते हैं। तो क्या राजीव मंदिर क्यों जा रहा है? तो किसके अनुसार बनेगा? क्योंकि इसमें क्यों दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड इसके अनुसार। पहले क्वेश्चन वर्ड वाई इज राजीव गोइंग टू टेम्पल। अब इसमें सहायक क्रिया आएगी क्या से? क्या राजीव खेत जोत रहा है? इज राजीव फ्लोइंग द फील्ड। तो ऐसे ही आपको इन सेंटेंस में कर्ता, क्रिया, कर्म पहचानना है और इनके अनुसार आपको लगाना है, बनाना है। तो अब बात करेंगे आगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वाले वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी पहचान कैसी है? क्योंकि इसमें हम किसी दूसरे के द्वारा कार्य को किया जाता है, इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हुए भी इन वाक्यों को पैसिव में बनाते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? यदि वाक्य की मुख्य क्रिया दूसरे रूप में हो या मुख्य क्रिया के अंत में आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं दिए हों, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में बनाते हैं। तो सहायक क्रिया एज आर एम के पीछे बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कर्म को कर्ता के रूप में लिखते हैं। तो रूल क्या है? कर्म का कर्ता प्लस एज आर एम प्लस बीइंग प्लस एम मीथड प्लस ई टी सी। तो चाहे बन रही है तो किसी दूसरे के द्वारा बनाई जा रही है। आपके मोबाइल की मरम्मत हो रही है तो किसी दूसरे के द्वारा की जा रही है। तो हम ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हुए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में बना जाते हैं, क्योंकि यह कार्य दूसरे के द्वारा इसमें किया जा रहा है। तो क्या है होगा इसके अनुसार? टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। आपके मोबाइल की मरम्मत हो रही है, योर मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड। अब कुछ ऐसी वर्ब आपको दिखाना चाहूँगा मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन वर्बों का प्रयोग नहीं करते। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हुए भी हम इन वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, कुछ निश्चित स्थिति में। कुछ वर्ब्स का प्रयोग सामान्य स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता। जब व्यक्ति अपने आप स्वतः ही काम करे तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ऐसी मुख्य क्रिया को। जैसे ही देखना अपने आप देखा जाता है, सुनना अपने आप सुना जाता है, स्मेल, टेस्ट, फील अपने अनुसार किया जाता है। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, लुक, सीम, अपीयर, अपीयरेंस, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वांट, होप, डिजायर, बिलीव, नो। जानना, नो माने जानना, बिलीव माने विश्वास करना, डिजायर माने इच्छा, होप माने आशा, वांट माने चाहना। तो केवल मनुष्य अपने आप ही इन चीज़ों को करता है। तो ये क्या है? वर्ब और इमोशन में आती हैं। तो इन्हें हम
जब व्यक्ति खुद ही इन काम को अपने आप कर रहा है तो इन वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो थिंक, एग्री, सपोज, ट्रस्ट वर्ब ऑफ थिंकिंग हो गई। बिलोंग, ओन, कंटेन, हैव यह हो गई वर्ब ऑफ पोजेशन। तो इन वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते, इन वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग क्या होगा, गलत है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो आई थिंक यहाँ पर क्या हो गया, आई थिंक आपका राइट सेंटेंस हो गया। पूजा मुझसे नफरत, यहाँ आ जाओ, जैसे कि यह सेंटेंस है, पूजा मुझसे नफरत कर रही है, तो पूजा इज हेटिंग मी क्या हुआ, गलत। तो पूजा हेटिंग नहीं, पूजा हेट्स मी, तो पूजा हेट्स मी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन गया। परंतु लेकिन विशेष प्रयासों में होता है इन वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। लेकिन कुछ विशेष प्रयासों में इनका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर।